आप लोगों ने डॉग मॉम तो शब्द सुना होगा। जिन लोगों ने घर में डॉग्स रखा होता है वो उन्हें बिल्कुल बच्चे की तरह ही पालते हैं। कहते भी बेबी हैं, कहते भी बच्चा ही है वो, बल्कि डॉग को कुत्ता कह देने में भी नाराज हो जाते हैं। इसी तरह एक संजू कंवर जी हैं, शी इज नॉट अ डॉग मॉम, शी इज अ काव मॉम। और वो आज अभी हमें लाइव पे ज्वाइन करेंगी ताकि हम उनकी स्टोरी जान पाए। उनके पास एक बड़ा ही प्यारा बछड़ा है, पृथु। उनका चैनल है काउस भी लाइक करके, अगर आप वहां देखें तो आपको पृथु की बहुत सारी कहानियां दिखेंगी। संजू जी नमस्कार। थैंक यू, आपने समय निकाला। मुझे पता है कि आपने 6 गाय बैल रखे हैं घर पे, करे? जी, 6 तो नहीं अभी, अब तो मेरे पास 3 ही है। इसकी माँ है गोपी, और जो थर्ड बच्चा है गंगा वो है, और ये फोर्थ पृथु महाराज। अभी 3 ही है, 2 को मैं दे 3 को दे चुकी हूँ, ये भी देख रहे हैं उधर कि किससे बातें हो रही है। तो सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये क्या माजरा है, कैसे ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? 8 साल पहले मैंने एक बछड़े को भूख से मरते हुए देखा था हमारे घर के सामने। भूखा प्यासा कहीं से भटक के आ गया था। जो डेयरी का काम करते हैं वो लोग बछड़ों को छोड़ देते हैं काफी बार। तो वो भूखा प्यासा आया था और घर के सामने किसी के बाड़े में घुस गया था, तो उन्होंने एक लाठी से उसको मारा और उसी वक्त वो गिर गया। तो उसकी आंखें वगैरह बाहर निकल आई थी। फिर जब मैंने इधर उधर घूम के डॉक्टरों को बुलाया तो उन्होंने बोला कि इसका भूख की वजह से यह स्थिति हो गई है। तो उस वक्त विचार आया कि हमारा इंसान होना मतलब व्यर्थ है, अगर हम किसी जीव की सेवा नहीं कर पा रहे हैं तो हम इंसान है तो हमें कुछ तो करना चाहिए किसी के लिए। तो उस वक़्त से फिर गायों का हमने शुरू किया कि जो भी बछड़े वगैरह जो ये भूखे प्यासे भटकते हैं उनके लिए हम कुछ करें। तो हम रेगुलर फिर गाय के लिए चारा लाने लगे और बाहर जितने भी घूमते थे उन सभी को देने लगे, छोटे बच्चों को। और फिर एक दिन बेटे का मन में आया कि मम्मी सब बच्चे तो चले जाते हैं तो क्यों ना हम घर में ही एक ले आए। तो उस हिसाब से फिर हमने ढूंढा, और इसकी जो माँ है गोपी किसी फार्म हाउस पे थी, और उन लोगों को लगा कि हम तो भैंसे पालते हैं, हम फर्स्ट टाइम गाय को लेके आए हैं और बच्चा होते ही गाय मर गई है, तो हम नहीं पाल हम्म। सकते, अगर आप सेवा करते हैं तो आप इसे ले जाइए। तो हम उसको 1051 रुपए में खरीद के लाए, 5 महीने की बच्ची को। और आज 6 साल हो गए हैं, 6 साल में इसके 4 बच्चे हो गए। ये चौथा बच्चा है जो पृथु महाराज के रूप में आया है और सबके का चहेता हो गया है। तो आपने जो ये 1151 रुपए में गाय खरीदी गोपी, आपका जी, क्या उद्देश्य था? यही कि घर में गाय हो या कुछ और? मुझे यूं लगा कि हम लोग गायों से दूर हो गए हैं, तभी स्थिति ऐसी हुई है कि मतलब लोगों में मतलब भाव नहीं रह गए हैं। वो मिलावटी चीजें ही प्रयोग कर रहे हैं और मतलब गायों को महत्व ही नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि हम अगर गाय घर में रखते हैं तो कोशिश करेंगे कि हम उससे एक तो बचे, कम से कम सुरक्षित रहे। तो ऐसे ही लोगों के अगर भाव बनेंगे तो वो भी अगर घर घर में गाय पालेंगे तो गाय सुरक्षित हो जाएगी वापस। डेयरी में और जहाँ पे भी है वो दूध की वजह से वो लोग रख रहे हैं और फिर उनको बाहर निकाल देते हैं, बच्चों को मार देते हैं, तो वो गलत है। तो जीव के प्रति दया भाव बहुत कम रह गया है। तो मैं सोच रही थी कि कम से कम हम शुरुआत करें। दूसरों को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने भाव तो शुद्ध रख सकते हैं। तो आप अभी, अब जैसे लॉकडाउन है और बाहर इस समय तो लोग बड़े कम हैं, तो जो बेसहारा पशु हैं इनकी ज्यादा दिक्कत हो जाती है, तो आप इस बारे में भी कुछ कर रही हैं क्या? हाँ, उसके लिए हम अभी चारा लेके जा रहे हैं। 15 दिन का लॉकडाउन है तो हम 15 दिन, मेरी कोशिश है कि हमसे जितना बन पाता है वो उतना हम करें। तो हम बाहर की गायों के लिए रेगुलर रोज का चारा ले जा रहे हैं। जो छोटे बच्चे महाराज को जो छोड़ रहे हैं, तो उनको सभी को हम कोशिश कर रहे हैं कि चारा हाँ प्रॉपर दे पाए। हमारे आजू बाजू के क्षेत्र में, ज्यादा दूर तो नहीं जा पा रही हूँ। 1 किलोमीटर के दायरे में, 1.5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी छोटे बछड़े हैं जिनको सभी ने छोड़ रखा है, तो उनके लिए हम चारा देते हैं। सुबह सुबह का एक टाइम का हम चारा देते हैं। तो थोड़ा आपको दिल में लगता होगा कि मैं इन सभी को घर ले आऊं? हाँ, लगता तो है। मेरे आपने पहले शुरू में देखा नहीं है,
बहुत बच्चे मतलब घर के बाहर शाम होते ही आ जाते थे, और उसको सबको चारा मिलता था और सभी रात को यहीं विश्राम करते थे घर के बाहर। गोपी एक अकेले अंदर होती थी, बाकी सारे बच्चे बाहर होते थे, जिनको लोग छोड़ देते हैं। वो सारे बच्चे हमारे पास रहते थे, और फिर एक दिन से अचानक लगा कि वो बच्चे सारे गायब हो गए। हष्ट पुष्ट होते ही, कमजोर थे तब तक, कोई नहीं मतलब उनके पक्ष में था, और जैसे ही वो थोड़ा हष्ट पुष्ट हुए तो वो गायब हो गए। 10-15 थे, और फिर मतलब थोड़े दिनों बाद में फिर छोटे बच्चे आते, और फिर 10-15 मतलब महीने 2 महीने से जब वो हष्ट पुष्ट हो जाते, तो क्या पता कहाँ गायब हो जाते, या तो कोई पकड़ के ले जाते कत्ल खाने में, या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होता था, तो वो एकदम से नंदी गायब हो जाते। तो थोड़ा सा है, तकलीफ तो है कि मतलब लोग सिर्फ अपना ध्यान रख रहे हैं, इन जीवों के प्रति थोड़ा सा ध्यान नहीं है लोगों का। तो सभी अगर इस तरह से ध्यान रखने लगे तो शायद ये बच जाए। तो आप अपना मनोबल कैसे बना के रखती हैं? भाई आप देखती हैं भाई ये बच्चा है, मैं इसको नहीं बचा सकती। आपने कहा कुछ बच्चे हेल्दी हो गए, शायद उन्हें लोग कत्ल खाने ले गए। आपको डेयरी का भी पता है कि डेयरी वाले बछड़े मार देते हैं, छोड़ देते हैं, पर फिर भी आपके चेहरे पे शिकन नहीं दिख रही आपको है, मतलब ये कैसे आप मेंटेन कर रही हैं? मुझे यूं लग रहा है कि हम हमारी तरफ से जितना कोशिश हो सकता है उतना तो करें। बाकी तो सब एक सदस्य सबको तो नहीं सुरक्षित रख पाएगा। सभी के भाव जब होंगे तो सही संभव है। मेरे एक से विचार करने से तो मैं मतलब सभी जगह नहीं बचा सकती सबको, पर मेरी जितनी कोशिश होती है मेरी नजर के सामने उसको तो मैं सुरक्षित रखूं, कम से कम उनको ना तकलीफ हो कम से कम। अच्छा, एक बात और थी, जब हमने ये काम करना शुरू किया ना, तो हमने कहा कि भाई हम भी वीडियो वगैरह डालेंगे। हम यहाँ क्लिनिक चलाते हैं हिमाचल में छोटा सा, तो हम भी जी जी। वीडियो डालेंगे कि देखो ये हुआ जानवर के साथ, अब ठीक हो गया। पर फिर भी कहीं पे ना मन में थोड़ा संकोच आता था। माँ ने बचपन से कहा कि भाई एक हाथ से दो, दूसरे हाथ को पता ना लगे। पर अब लगता है कि भाई पता नहीं लगेगा लोगों को तो बदलेंगे कैसे। पर फिर भी थोड़ी मन में, जैसा मैंने कहा, संकोच रहा। तो आपको ऐसा नहीं लगा कभी? ऐसा संकोच रहा, मतलब अभी मेरे को हो गए 8 साल ये सेवा देते। तो शुरुआत में हम लोगों को नहीं बताते थे कि हम ये सेवा दे रहे हैं, लेकिन लोगों को प्रेरणा मिले उस हिसाब से थोड़ा सा बताना भी जरूरी हो गया था बाद में। जब हमें दिक्कत होने लगी कि जो जीवों के प्रति दया भाव नहीं रखते हैं, जेलेसी रखते हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन था, तो हमें भी बहुत दिक्कत हुई। तो उन्हीं की वजह से सबके सामने हमको आना पड़ा। बाकी तो हम नहीं बताना चाहते थे कि हम ये सेवा दे रहे हैं, लेकिन जो लोग हमें परेशान करने लगे कि यहाँ गायों को नहीं रखने देंगे, और मतलब किसी ना किसी प्रकार से इनको यहाँ से गायें हटवाओ, तो उस वजह से फिर सभी के सामने हमको रखना पड़ा कि हमें भी ये दिक्कत हो रही है। कॉलोनी में सभी चाहते हैं अच्छा, कि हम कुत्ता तो हम रख लोगों ने सकते हैं आपको घर के अंदर। परेशान किया गाय रखने के लिए भी? मुझे लगा था कि जी सिर्फ जी। कुत्तों को रखने पे लोग परेशान करते हैं। तो आप क्या रिहायशी, आपका जो किस तरह का एरिया है जहां आप रहते हैं? इतना पूरा डेवलपमेंट तो अभी नहीं हुआ है, कुछ कुछ घर है गैप से। तो उसके बावजूद कुछ लोगों की सोच ऐसी है कि मतलब हम यहाँ हैं, और स्टैंडर्ड जो है वो गायों के साथ नहीं, कुत्ता अगर पालते तो स्टैंडर्ड है, गाय रखते तो एकदम गंवार होते हैं जाहिल। तो उस तरह की लोगों में धारणाएं हैं। तो उन लोगों को थोड़ा सा लगा कि हमारे एरिया में ये गाय नहीं होनी चाहिए, लोग इनको ज्यादा बोल रहे हैं कि ये गाय गाय की सेवा करते हैं, तो इनको यहाँ से बाहर निकलवा दो, यहाँ गाय नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिशियंस भी थे कुछ कांग्रेस के, और उस वजह से हमारी गायों को खूंटे से खुलवा कर निगम के बाड़े में पहुंचा दिया गया था जबरदस्ती छीन कर, जबकि गाय हमारे घर में रहती है और हम बच्चों की तरह उनकी सेवा करते आपके तो घर में क्या रहती है, तो बेडरूम में बैठा है आपके। हैं। बेड उसके बावजूद भी लोगों का है कि नहीं, यहाँ नहीं होनी चाहिए ये इस तरीके से। तो जब आप सोशल मीडिया पे आए, आपने इस बारे में लिखा या बात करी, तो आपको उससे मदद मिली? हाँ, बहुत मदद मिली मेरे को। उसमें काफ़ी लोग हेल्प के लिए आगे आए। कुछ ने मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, जो जहाँ था उस हिसाब से। और झांसी से श्री राम सेना संगठन से है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्हीं की वजह से हमारी गाय सुरक्षित वापस हमारे घर वापस आ गई, हमको वापस मिल गई बगैर चार्ज के। अरे वेरी गुड। तो और आप मुझे ये बताइए ये कि, हाँ सॉरी।
ये सब हमको बोलिए। हमारा इंस्टा पे पेज था, लोगों को प्रेरणा देने के लिए बनाया था हमने, ताकि हमसे लोग कुछ प्रेरणा लें। उस वजह से हमको ये हेल्प मिली। मुझे एक बात बताइए कि ये पृथु जो है ये आपके बेडरूम में क्यों है, इसके पीछे क्या कहानी है? मतलब गाय पालने तक तो मुझे समझ में आया। जब मैं उस छोटी सी बच्ची को लाई थी तो वो हमारे घर का सदस्य बन के ही आया था। हमने निश्चय किया था कि जो भी आ रहा है वो हमारे साथ भाग्य से जुड़ा हुआ है, उसको ये हमारा घर का मेंबर है आज से। तो गोपी को जब हम लाए थे वो 5-6 महीने की थी। उसको हमने अपना पोर्च में रखना शुरू किया और बाहर भी थोड़ी सुविधाएं उसको दी, क्योंकि मिट्टी भी इनके लिए बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से प्राकृतिक वातावरण में इनको भी, इनका जो जहाँ है स्थान वहाँ पे इनको रहना चाहिए, उसके लिए भी व्यवस्था की। और हमारी नज़र में रहे मेरे 24 घंटे, जब मैं घर में काम करती हूँ तो उस हिसाब से उसको मैंने घर में रखना शुरू किया। और फिर मन में विचार आया कि जब विदेशी कुत्ते बिल्लियों को लोग आजकल बहुत फैसिलिटी देते हैं, तो हमारी जो भारतीय देसी नस्ल की गाय है, वो तो बहुत ही हमारे धर्म के अनुसार भी बहुत हर चीज तरह से पुण्यदायक ही है। तो हम इस चीज को क्यों ना इनको भी सुविधाएं दे दे घर में। तो जब गोपी का फर्स्ट बच्चा हुआ तो हमने उसको घर में रखना शुरू किया। और फर्स्ट दिन था तो हम जब उसको हॉल में लेके आए और मैं जाके जो बेडरूम में बैठी हूँ, तो बच्चा फुदकता हुआ आया और जंप करके सीधा बेड पे और मेरे पास बेड पे बैठ गया। तो मुझे लगा कि नहीं, ये हमारे घर का वो सदस्य है अनमोल, जिसको हमें ये सारी सुविधाएं देनी ही चाहिए। तो उसमें मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई है। सभी सदस्य बहुत समझदार हैं, इंसानों से ज्यादा, मतलब मैं सोचती हूँ कि बहुत वफादार, बहुत समझदार बच्चे हैं। तो वो बच्चा अब कहाँ पे है जो पहला था गोपी का? हाँ, वो फर्स्ट बच्चा सुरभि है। उसको मैंने जब उसका फर्स्ट डिलीवरी हुआ तब मैंने उस बच्चे को दिया। बहुत से लोगों का मतलब क्या एकदम हष्ट पुष्ट बच्चे, सबको गाय एकदम दूध देने वाली गाय चाहिए होती है। तो जिसको भी पता चला तो सभी ने मांगना शुरू किया। तो मैंने कहा कि मैं पैसे से तो नहीं बेचूंगी, क्योंकि बच्चे हैं, इनका मोल नहीं लगाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि उस घर में जाए जहाँ इनको भूख या प्यासा ना रखें, इनको सारी सुविधाएं दी जाए। तो उस हिसाब से हमने किसी ने बोला तो हमने इनको गांव में दिया। गांव में उन्होंने, हमने जगह देखी थी तो वहाँ खेती बाड़ी वगैरह सब बताई थी उन्होंने। और जब हमने उनको दिया, बोला कि हम पैसा तो नहीं लेंगे, लेकिन इसके खाने पीने की सारी सुविधाएं होनी चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए, बच्चा हमेशा खुश रहना चाहिए। और रेगुलर हम 15-15 दिन से वहाँ जाके देखते थे। और जब देखते थे तो वहाँ सुविधाएं होती थी, लेकिन 3 महीना 4 महीने बाद हम अचानक से गए वहाँ। और वहाँ की स्थिति देख के लगा कि नहीं, गांव में भी लोगों के मन में भाव नहीं है सेवा के। उन्होंने उस बच्चे को दूध नहीं पिलाया, बिल्कुल कमजोर हो गया मरने जैसा। और जिस गाय को मैंने इतने नाजों से पाला, एकदम से इतनी सुविधाएं दी एक राज रानी की तरह, उनकी उन्होंने ऐसी बदतर स्थिति कर दी कि गाय मरने जैसी हो गई। और उसी दिन मतलब मुझे लगा कि नहीं, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि हमसे गलती हुई है, आप प्लीज ये गाय हमें वापस दे दीजिए। तो हमने पैसा नहीं लिया था, इस वजह से फिर वो मना नहीं कर पाए। और जो यहाँ आए थे तो हमने उनको वापस रुपए दिए थे कि बस हमारा बच्चा हमारे पास सुरक्षित पहुंच गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आपने तो सुरभि दी उनको मुफ्त में थी, पर जब उन्होंने सुरभि की हाँ, हालत खराब कर दी, जब आपने वापस लाए तो आपको सुरभि को खरीदना पड़ा। हाँ, तो उसको मतलब पैसा देके उनका ही लिया उद्देश्य मैंने सिर्फ वापस। पैसा ही था? हाँ, उनका मतलब दूध दूध का उद्देश्य था, दूध दही घी मक्खन उनको लेना था। सेवा का भाव नहीं था। गाय को मतलब ऐसा घटिया चारा चिड़ा हुआ खिला रहे थे, जबकि हमने इसको यहाँ जोधपुर में हमारे पास खेती बाड़ी तो है नहीं। हमने यहाँ टाल से जो भी चारा लेते थे, तो सबसे बेस्ट जो चारा होता, हम मुझे यूं लगा कि हम अपने बच्चे में फर्क क्यों करें। मेरे अगर 4 बच्चे होते और मैं उन पे खर्च करती हूँ, तो गाय के लिए तो बहुत कम खर्चा है। बच्चों पे तो हम पढ़ाई लिखाई में, खाने पीने में, कपड़ों में बहुत पैसा खर्च करते हैं। तो गाय के लिए तो बहुत कम पैसा खर्च, मतलब इतना नहीं लग पाता है। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि नहीं, जो हम अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा दे सकते हैं, तो उस हिसाब से गायों के लिए जो बेस्ट चारा होता है वो मैंने हमेशा खरीद के दिया।
वहाँ गांव में उनके पास होने के बावजूद उन्होंने उस चारे को बेच दिया, उस गाय के लिए नहीं रखा। उस चारे को, जो कीमती चारा है चीपटे का, हम बोलते हैं जवार का, जो बेस्ट हमारे राजस्थान में होता है, उस चारे को उन्होंने उसको ना देके उसको तो बेच दिया। और जो बाजरी का होता है उस चारे को, घास फूस को भी व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा, बारिश आई उसमें सिड़ गया, उसी चारे को गाय के आगे रख दिया, जबकि वो सबसे बेस्ट खाना खाने वाली, इतना अच्छा अच्छा हमने उसको दिया खाना, फ्रूट वगैरह। और वहाँ गांव में मतलब इसकी बदतर स्थिति हो गई कि उसको सड़ा गीला चारा देने लगे। वहाँ कुंडे में हमने देखा, वहाँ गए थे तब, कि इस तरीके से व्यवस्था की, तो फिर जी दुखा और हम उसको वापस लिए। तो मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि अधिकांश लोग जो गाय रखते हैं उनका सेवा भाव होता है जैसे आपका है, या उनका वो वाली भावना रहती है जहां पे आपने सुरभि दी कि भाई मुनाफा कमा लें इससे हम? बस लोगों में अभी भाव बहुत कम रह गए हैं। वो जानवरों को सिर्फ अपने स्वार्थवश अपने साथ रखना चाहते हैं। जहां तो तक मैं मैंने अब देखा आपसे है एक सवाल पूछता हूँ। सॉरी, गो अहेड। सॉरी, बताइए, हाँ, आप बोल रही थी कुछ, मैंने आपकी बात काट दी। तो स्वार्थ भाव से ही रख रहे हैं जहां तक मैंने देखा है। मैंने सुरभि को भी वहां से दिया, गौरी को भी दिया था एक जगह। वहां पे भी पिछले साल लॉकडाउन की वजह से हम सिर्फ 1 महीना नहीं जा पाए थे, उसमें भी उसकी मरने जैसी बदतर स्थिति हो गई थी, तो उसको भी वापस लाना पड़ा मुझे। और 6 6 महीने में उनको बांटा वाटा देके सब अच्छे से तैयार किया है। और अभी मेरे पास स्पेस कम है, जगह की कमी के कारण मुझे उन बच्चों को देना पड़ रहा है मजबूरीवश। लोगों का भी ऑब्जेक्शन रह रहा है और मेरे पास पर्याप्त जगह नहीं है। घर सेल करने का है मेरा काफी समय से, तो लेकिन किसी प्रकार की थोड़ी अड़चने आ रही है, तो उस वजह से नहीं हो पा रहा है और मैं बच्चों को सुविधाएं नहीं दे पा रही हूँ। तो इसका भी मुझे बड़ा दुख है कि मैं बच्चों को नहीं दे पा रही हूँ और ऐसी जगह देना पड़ रहा है जहाँ लोग स्वार्थवश इन लोगों को रख रहे हैं बस। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है? मेरा हो सकता है आपका मेरा मत इसमें फर्क हो, ठीक है, पर मेरा उद्देश्य बहस नहीं है, मेरा उद्देश्य सिर्फ एक संवाद है। और जी आप और मैं लगभग एक ही एज के हैं, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ। जी अब जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बच्चों की बात करी थी कि भी मेरे अगर 4 बच्चे हों तो, पर देखिए, अगर आपके घर में लिमिटेड जगह है, आपके पास अगर लिमिटेड पैसा है, तो आप 4 ही करेंगी ना बच्चे, 40 तो नहीं, क्योंकि 40 को पालना जब संभव नहीं तो पैदा क्यों करना? जी। तो फिर गाय पे ये बात आपको नहीं लगता कि अप्लाई करती है कि अ, अगर जगह नहीं है, ठीक है, जगह है नहीं, और जिन्हें देंगे वो सेवा भाव से लेंगे नहीं, जी। तो फिर बेकदरी होनी है तो पैदा ही क्यों करना? इस चीज में मेरे को थोड़ा सा लगा, लेकिन ये लगा कि हम कहीं प्रकृति के विपरीत तो नहीं जा रहे हैं। उस वजह से थोड़ा सा था कि हमसे कहीं अपराध तो नहीं हो जाएगा, कि अगर बच्चे ना हो और हम उस चीज को, कुदरती चीज को हम बंद कर रहे हैं अपनी स्वार्थवश। तो थोड़ा सा मेरे को उसमें भी थोड़ा डाउट था, तो उसमें भी अभी मैं हम्म, थोड़ा सा संकोच में हूँ कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है, देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जायज बात है भाई, गाय बोलेगी जब, और हम उसको जी क्रॉस ना कराएं, तो हम उसको एक चीज से डिप्राइव कर रहे हैं, हम उसको कुछ वो नहीं दे रहे जो वो मांग रही है। जी पर वो पशु है, अंततः उसको ये नहीं पता कि अब ये कलयुग है। यहाँ जी पे उसका बच्चा उससे अलग कर दिया जाएगा। जी। अगर उसको पता हो कि मेरे बच्चे के साथ ये होगा, उसको अलग कर देंगे, उसको मार देंगे, उसको लाठी पड़ेगी, उसकी आंख निकाल देंगे, तो मुझे नहीं लगता गाय बोलेगी। हाँ, गाय तो नहीं बोलेगी। अब वो गाय दुख तो तो ये होता है फैसला नहीं उनको, ले बस सकती ना। हाँ, फैसला नहीं ले सकती है। तो ये क्योंकि फैसला दुख कहीं तकलीफ पे, तो, तकलीफ तो इनको भी होती है। मैं 24 घंटे मेरी नज़र में रहते हैं, बच्चों की तरह रहे हैं, तो मैं इनकी भाषा तो समझ पा रही हूँ कि वो बोल नहीं पाते, बाकी समझते सब हैं। दुख तकलीफ सब होती है इनको। अपने इशारे में भी हमको ये समझाते हैं कि हमें ये चीज़, हमें आज यहाँ तकलीफ है, तो आंखों से जब आंसू टपकाती है। जब मैं फर्स्ट टाइम सुरभि को वहाँ वापस देखने गई और उसकी आंखों से आंसू आए मुझे देखते ही, और फिर मुझे भी लगा कि नहीं, हमारा बच्चा यहाँ खुश नहीं है। अगर हमारा बोलने वाला बेटा या बेटी होते तो वो शायद कभी फोन कर देते और बोलते कि हम यहाँ सुरक्षित नहीं है, हमें यहाँ से ले जाओ।
तो समझते सब हैं, अपनी भाषा में ये समझाते भी हैं। जब हम इनसे बिल्कुल एकदम से अटैच हैं तो हम इनकी भाषा समझ सकते हैं। लेकिन कुछ मजबूरियां होती है कि हम समझ में नहीं आता कि हम उस स्थिति में क्या करें। मुझे लगता है कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, जिंदगी में कुछ भी करें दुख तो है ही। शादी ना करें तो दुख अलग तरह का है, शादी करें तो अलग तरह का दुख है। तो जी। लाइफ में कुछ भी करें तो एक यहाँ पे ये देख सकते हैं भाई, गाय हर महीने में एक बार ही बोलेगी, उसको एक दुख है। और एक ये है कि गाय ऐसे घर जाएगी जहां उसका हर साल बच्चा लेंगे और मारेंगे या छोड़ेंगे, और वो सारी जी। जिंदगी बेचारी ऐसे अपने ही गोबर में, अपने ही यूरिन में खड़ी रहेगी। तो मुझे जी। लगता है कि ये वाला दुख चुनना बेहतर है, ये मेरा मानना है। हमने भी 12 गाय बैल अडॉप्ट कर रखे हैं, तो हमने जो सारे बैल हैं उनको स्टरलाइज कर दिया है। अच्छा। 1 मिनट मैं और लूंगा आपका। मैं अभी कोई कमेंट में कह रहा था कि इस तरह इनकी प्रजाति नष्ट हो जाएगी, तो मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। देखिए, दर्द प्रजाति को नहीं होता, दर्द व्यक्तिगत तौर पे महसूस होता है। तो जो गाय, जिसको दर्द हो रहा है, जिसका बच्चा लिया जा रहा है, दर्द उससे हो रहा है। उस गाय को ये नहीं पड़ी कि मेरी प्रजाति तुम मेंटेन रखो, उसका मतलब अपने से और अपने बच्चे से है। खैर, जी। एनीवे, बात ज्यादा संजीदा हो गई संजू जी, सॉरी। नहीं, कोई बात नहीं। तो उसमें गायों के लिए हित की बात हो रही है। मुझे लग रहा है कि आ, अगर सभी ये दृढ़ निश्चय करके चले कि हम सभी घर घर में एक एक गाय रखेंगे तो शायद गवर्नमेंट की स्थिति ऐसी बदतर ना हो। उनको प्रॉपर सबको प्रोटीन मिलता रहेगा और इनको भी प्रोटीन मिलता रहेगा, तो सभी दोनों ही तरह से बैलेंस बना रहेगा। लेकिन सबकी अभी धारणाएं ये है कि सब हम सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित करने का मतलब लोगों में भाव नहीं है। जीव किसी भी हालत में कहीं मरे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें 11 और अमाउस की चिंता रहती है कि हमें हमारी तकलीफें दूर करनी है। हमारी तकलीफ गुड़ देने से पूरी हो जाएगी अमाउस के दिन, या 11 के दिन या पूनम के दिन उनको चारा देके हमारी तकलीफें दूर हो जाएगी बस। और हमें दूध डेयरी से मिल रहा है तो हम इनकी सेवा घर में क्यों करें। लोगों को ये धारणा बनी हुई है अभी। हाँ, मतलब या तो चीजें इस तरह बदल जाए ना कि वापस हो जाए कि परस्पर अन्योन्याश्रित हो जाए, हम उन पे डिपेंड करें, ये हम पे डिपेंड करें। अब हमारा तो हमने बैल के बदले लिया है ट्रैक्टर, गोबर खाद के बदले लिया है यूरिया। यूरिया। दूध हमें और दूध हमें पहले तो घी दवाई की तरह इस्तेमाल होता था, अब तो हम दूध, दही, घी, पिज्जा, इतना इतना ना सिर्फ हम खा रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों को बेच रहे हैं। तो वो सारा सिस्टम हिल गया है। जो गऊ का अर्थशास्त्र था वो तो लोग अब नहीं समझते। पर तो अब पृथु कितने वर्ष का हो गया? पृथु अभी 12 मई को 4 महीने के, 13 मई को 4 महीने के हो जाएंगे कंप्लीट। अभी वर्ष चार के नहीं महीने हुए, का? चार 4 महीने चार के। महीने का? अच्छा, ये काफी एक्चुअली में वैसे हम बड़ा है। दूध दूध हम लोग हमारे लिए जरूरत के हिसाब से ही निकालते हैं। बाकी दूध पूरा माँ बच्चे के लिए देती है तो हम उसी के लिए छोड़ते हैं। हमें थोड़ा सा जरूरत होती है, हम अपने लिए निकाल लेते हैं। बाकी का दूध ये पीता है ताकि ये हष्ट पुष्ट हो जाए। ये देखिए, आप खड़े हो गए दिखाने के लिए कि हम कितने हष्ट तो पुष्ट हैं। ये 4 महीने का है? मेरे को तो नहीं विश्वास हो रहा है, ये तो काफी बड़ा लग जी, रहा है। ये 4 महीने के है, एकदम हष्ट पुष्ट है क्योंकि माँ का प्योर दूध पिए हैं। हम तो दूध से बच्चों को वंचित नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि अपने लिए भी निकालें, लेकिन कम से कम इन बच्चों को भी दूध पिलाएं बराबर। तो मान लीजिए कि आपको दूध का व्यापार करना पड़े खर्चा चलाने के लिए इनका, आपको लगता है कि बच्चों को दूध देने के बाद और चारे वगैरह का खर्चा निकालने के बाद दूध का व्यापार मुनाफा कमाया जा सकता है उसमें? जी, इस बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं है। एक्चुअली कभी दूध बेचा नहीं मैंने। पर अगर जो बिजनेस करता है तो वो भी अच्छे से दूध पिला के बच्चों को मुनाफा तो बहुत कमा सकते हैं। क्योंकि उनका खाद होता है, उनका दूध होता है, घी बनता है। अभी हमारे लिए पर्याप्त घी है। जब तक गाय दूध दे रही है, हमारा फैमिली में हम घी बाहर से नहीं लाते। तो दूध, दही, मक्खन हमें पूरा पर्याप्त मिल जाता है, ताकि हमारे मेहमान भी आए उनके लिए भी हमें पर्याप्त मिल सकता है। तो बिजनेस के लिए भी मेरे हिसाब से मिल सकता है, बच्चों को प्रोटीन देने के बाद।
लेकिन लोग ज्यादा मुनाफा चाहते हैं, बच्चों को नहीं दे के पूरा ही दूध निकाल के और खुद ही मुनाफा कमाना चाहते हैं, और फिर सोचते हैं कि हम सुरक्षित हो जाए, तो ऐसा तो शायद नहीं होगा। क्योंकि मैंने तो यहाँ पे, हम यहाँ हिमाचल में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ना, हमने यहाँ पे बात करी लोगों से, तो वो कह रहे थे कि भाई अगर तुम चाहते हो कि मैं बूढ़ी गाय भी पालूं, तुम चाहते हो कि जो बछड़े मेरे किसी काम के नहीं है मैं उन्हें भी पालूं, उन्हें दूध भी दूं, पूरा चारा भी मैं अच्छा दूं, तो मैं कहाँ से कमाऊंगा भाई, उन्होंने मुझे ये कहा। तो मैं ऐसा इसलिए कुछ आपसे नहीं पूछ है, रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे भी कमाने वाले तो एक ही हैं, उसके बावजूद हम बाहर की गायों को भी दे रहे हैं, अपने घर की गायों। ये है कि हम बैंक बैलेंस नहीं बना पा रहे, तो उससे हमें कोई नहीं है, हमें दाल रोटी हमें पर्याप्त मिल रही है, इन बच्चों का भी पेट भर रहा है, ये भी भूखे नहीं रह रहे, तो हमें इसी से संतुष्टि है। लोगों को शायद ये संतुष्टि नहीं है, उनको लगता है कि हम बैंक बैलेंस कितना बना सकते हैं, बस हम अपने बच्चों के लिए कितनी सुविधाएं कर दें। तो वो तो मैं यूँ सोचती हूँ कि बच्चों के लिए तो बच्चे खुद अपना भविष्य खुद बनाएंगे, खुद भी सेवा करेंगे, अगर जब माता पिता को देखेंगे कि वो इस तरह से सेवा कर रहे हैं, तो भविष्य में वो भी अच्छे से कमा के वो भी करके दिखाएंगे यही तो सेवा। आपकी तो असल गाय। कमाई तो आपका बेटा है ना, आनंद, जो जिसको जी। ये सारे संस्कार इन प्रैक्टिकल मिल रहे हैं, जी। गायों कैमरे का के पीछे सानिध्य होगा है मिल ना। रहा है। जी। उसका मतलब कैमरे के सामने आना उसको अच्छा नहीं लगता है, वो बोलता है कि मुझे नहीं अपना दिखाना है। मैं मकसद ये है कि लोग जागरूक हो जाएं और वापस इन जीवों के प्रति दया भाव, वापस उनको अपने घर की जहाँ जगह थी, इनको वो वापस स्थान मिल जाए, ताकि ये सुरक्षित हो और हम लोग भी सुरक्षित हो जाए। बिल्कुल। अभी जो चलिए। बीमारियां चल रही है। जी। जी। अभी जो कोरोना काल चल रहा है, तो प्रकृति से हम लोग विपरीत जा रहे हैं, प्रकृति से बहुत छेड़छाड़ किए हैं इन जीवों से, और इसी का परिणाम है ये जो कोरोना वायरस आया है। और जहाँ हम लोग इनसे जुड़े हुए हैं, उनको हमें डरने की जरूरत ही नहीं है। अभी कोरोना में बहुत से लोग डरते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन हम लोगों का नियमित है कि पिछले साल भी हम बाहर सेवा देते थे, और इस बार भी दे रहे हैं। और भगवान की कृपा से और इन गायों की वजह से हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ, मुझे लगता है कि भाई अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो भगवान आपके साथ है। जी, डरने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आई नो कि आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल है, अब आपने फिर शुरू हो जाना है, और आपने फिर आप शाम को 6-8 बजे खाली होंगी इनकी सबकी सेवा जी। करके। जी, एक्चुअल में जगह नहीं है, उस वजह से थोड़ा सा ज्यादा काम है, बाकी तो इतना काम नहीं रहता है। पर घर के अंदर है तो साफ सफाई का विशेष थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो इसी वजह से बिजी शेड्यूल है। बाकी तो अगर इनके लिए पर्याप्त अगर जगह हो, तो शायद 24 घंटे तो ये अपनी हाजिरी में नहीं रखते हमको, सुबह और शाम को ही हाजिरी देनी पड़ती है। लेकिन घर के अंदर स्पेस कम है और उसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, उस वजह से हमको थोड़ा साफ सफाई में समय लग जाता है, सुबह और शाम दोनों टाइम। ये जो आपने लेकिन मुहिम छेड़ा है इनकी मदद करने का, अवेयरनेस का, वो इतना अच्छा है कि आई एम श्योर आपके साथ और लोग जुड़ेंगे, और बहुत ही जल्द जो आपको दिक्कतें आ भी रही हैं वो भी नहीं आएंगी। जी, अभी तो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे पास जमीन की है। हम चाहते हैं हमारा सेल हो जाए, भगवान की कृपा और सबका आशीर्वाद मिल जाए, और हम जो गौवंश को किसी को देना नहीं चाहते, उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं कर सकें, और बाहर की भी हमारा मन है कि बाहर की गायों को भी हम सुविधाएं दे पाए। तो अगर हमें जगह मिल जाए, तो वो बहुत बड़ी भगवान की कृपा होगी कि हमें जिस चीज़ से जोड़ा है उन्होंने, तो आगे थोड़ा सा हमारे पास थोड़ी दिक्कत ना हो। तो शहर से अब हमने विचार किया है, शहर में सुरक्षित नहीं है गाय, लोगों के भाव भी अच्छे नहीं है, तो हम शहर से गायों के लिए गांव में जाना चाहते बहुत अच्छा। मैं आपसे एक अलग से एक बार एक इंटरव्यू करूंगा रिकॉर्डेड, जो हम अपने पेज पे डालेंगे, ताकि आपके एरिया के जो लोग आपसे जुड़ के आपको हेल्प करना चाहें तो ये काम जल्द से जल्द हो। हैं। जी। ठीक है। जी। ओके संजू जी, थैंक यू। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आपसे भी आपकी सेवा भी बहुत बड़ी है, मैंने देखा है, पहले नहीं देखा था आपका पेज, बेटे ने बताया था मुझे,
तो आपके मुकाबले तो कुछ भी नहीं है, छोटा सा प्रयास है कि वो नहीं वापस नहीं, आप ऐसे मत कहिए। एनजीओ से मेरा तो जुड़े। नाम हो जाता है। यहाँ काम करने वाले 40 लोगों से ऊपर हमारी 45 लोगों की तो टीम है। मेरा तो नाम हो जाता है। पर नहीं नहीं, एक सदस्य ऐसा ऐसा होता है जिसके विचारों के साथ जुड़ के लोग काम करते हैं, तो मेन तो वही होते हैं जो आगे की सारी राह दिशाएं दिखाते हैं, सबको अच्छा मार्ग पे ले जाते हैं। तो वो आप काम कर रहे हैं अरे तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे की अभी थैंक यू, लोगों की थैंक सोच यू। की बहुत ज़रूरत है, अभी समय ऐसा है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग सारी प्रेरणा लें और वापस अपने पुराने कल्चर की तरफ झुके, ताकि खुद भी स्वस्थ रहें और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखें। जो भी जीव जंतु हैं वो भी सुरक्षित रहें, क्योंकि हम इंसान ही सब जगह सारी जगह पे कब्जा किए बैठे हैं। पशुओं की भी जगह हमने ले ली है, जंगलों में जो जीव जंतुओं की जगह थी वो भी हम वहां जा जा के घेर रहे हैं। तो ये अति कर रहे हैं प्रकृति के साथ, उसी का ये परिणाम है कि अलग अलग तरह की बीमारियां आ रही है बार बार। तो हम अपनी सीमाएं ना लांघे और सबको अपनी अपनी जगह पे रखें, तो शायद हम सुरक्षित रह सकते हैं, हमारे आने वाले बच्चे सुरक्षित रह सकते बहुत अच्छी बात कही आपने। बहुत। मैं हमारा ना जो घर है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये उल्टे साइड पे घर है हमारा। ये मिट्टी का ही है, कच्चा घर है। और ये सीधे हाथ पे हमारा खेत है, हेज के इधर। तो इधर से सारी चिड़ियों की आवाज आ रही है। तो अब जैसे लोग क्या करते हैं, जैसे अभी गेहूं कटा है ना, तो उगा के ऊपर स्प्रे मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे कि चिड़िया ना खा जाए, जहर डाल देंगे अपने हैं। जी खाने जी में, जहर डाल देंगे कि चिड़िया ना खा जाए। पर ये नहीं जी करते कि हमने जंगल काट के खेत बना दिया, तो भाई थोड़ा सा गेहूं और उगा लो, चिड़िया तोते भी ले जाएंगे, तुम्हारे लिए भी बच जाएगा ना। जी। जैसे मेरे तो मेरे नानी जी और जैसे मेरी मम्मी बताती हैं कि जब भी खेत बोया जाता था तो पहले लोगों के विचार ये होते थे कि हमें सबका भाग्य का मिले, चिड़ी कबूतर गाय कुत्ता सबके हिस्से का मालिक दें। जब वो बुआई करते थे तो भगवान से यही प्रार्थना करके फिर बुआई करते थे, और जब वापस फसल लेते थे तो मम्मी बताती है कि उस वक़्त उनका हिस्सा अलग कर दिया जाता था, कि ये चिड़ियों का हिस्सा है, ये गायों का हिस्सा है, ये कुत्तों का हिस्सा है। तो वो मेरे को हमेशा दिमाग में रहा कि जब भी मेरी शादी हुई और जब इन्होंने मेरे को फर्स्ट तनख्वाह दी, उस वक़्त मेरे को विचार आया कि जब मेरी नानी जी खेत में ऐसे करती थी कि चिड़ियों का और कुत्तों का, गायों का सबका हिस्सा निकालती थी, तो जब तनख्वाह के रूप में मुझे दिए जाते थे, तो मैं उसमें से भी 100-100 रुपए सबके निकाल के अलग रख देती थी कि ये गायों के हैं, ये चिड़ियों के हैं, ये कुत्तों के हैं। क्योंकि भगवान ने हमको इंसान बनाया है तो हमको सभी का ख्याल रखना चाहिए। तो जो कमाई हो रही है उसमें सभी का हिस्सा है। तो वही कारण है कि आज तक थोड़ा सा लगा कि ठाकुर जी की कृपा हुई है, वो हिस्सा हमेशा हम देते रहे हैं, तो भगवान की कृपा से कमी तो नहीं आई है, कहीं पे भी अड़चन भी नहीं आई है, सब पूरी हो रही है। कभी खाने में लोगों को लगता है कि कमी आ जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि कमी आएगी। हम जितना देते हैं उससे कहीं अधिक भगवान हमको वापस देते हैं, और संतुष्टि ये होती है कि कम से कम हमारे सामने जो जीव है वो भूखा नहीं है। कम से कम हम अपने हिस्से का भी ले लिए, लेकिन जो दूसरों का हिस्सा है उसको वापस हमने दे दिया। आपने बहुत बहुत अच्छी बात करी कि कमाने के लिए हमें लेने की नहीं, देने की जरूरत है। सुंदर लगने के लिए हमारे को अपने तन पे अच्छे कपड़े नहीं, जिसके बस। पास कपड़े ना हो उसका तन ढक के तब हम सुंदर लगते हैं। बहुत अच्छी आपने जी। बात कही। तो थैंक यू, बड़ा अब मजा आया आपसे बात करके, और दोबारा एक इंटरव्यू करेंगे। ठीक है, जी, जी, बहुत आपसे बहुत आज्ञा लूंगा धन्यवाद मैं। आपका। बाय। जी, जरूर।